आज हम कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे। स्कूल के बीचों बीच एक आंगन का होना। प्रश्न नंबर 2, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता तब वह स्वयं को अवमूल्यित समझता है या महसूस करता है। प्रश्न नंबर 3, कानून के अनुसार कितनी महिलाएं कर्मचारी की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देना होती है? 30 से अधिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है। पहला, सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। प्रायः महिलाओं के काम को दोहरे बोझ के रूप में माना जाता है। हरमीत अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चली गई। प्रश्न नंबर 5, 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार से स्कूल जाती थीं? तो 1960 के दशक में लड़कियां समूह बनाकर स्कूल जाती थीं। अगला प्रश्न, सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे? तो सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर लड़के मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि बाहर के काम सीखते थे, जबकि लड़कियां छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थीं। प्रश्न नंबर 7, आप अपने घर के में कौन कौन से कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं? मैं अपने घर में साफ सफाई, बैल को पानी देना, धान रोपना, खाद देना जैसे कार्य में अपना हाथ बटाता हूँ। जब माँ बाबा घर पर नहीं होते, खेत में होते हैं, तब मैं खाना भी बनाता हूँ। प्रश्न नंबर 8, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण था कि वे बड़े बच्चों और वयस्क से बहुत सी बातें सीखते थे। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, जिसके लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। अगला प्रश्न नंबर 9, 1960 के दशक में लड़के और लड़कियों के स्कूल में क्या भिन्नता थी? कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल तथा लड़कों के स्कूल में से बिल्कुल अलग ढंग लिखाए से बनाए जाते थे। लड़कियों के स्कूल में एक आंगन होता था जिसमें वे स्कूल की सुरक्षा में खेलती थीं, जबकि लड़कों के स्कूल में खेलने का मैदान था जो स्कूल से लगा हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्यों से कम क्यों समझा जाता है? घर का काम करने वाली महिलाओं का घरेलू कार्य महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। प्रश्न नंबर 11, आपकी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं, यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? यदि माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो मानो सारा काम बिगड़ जाएगा। जैसे सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा, मेरा टिफ़िन नहीं बनेगा, मैं स्कूल से घर आऊँगा तो घर बेहद गंदा रहेगा, पापा ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे तथा साफ सफाई भी हमें करना पड़ेगी, जिससे मैं खेलने नहीं जा सकूँगा। प्रश्न नंबर 12, दोहरे बोझ से क्या आशय है? शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि
महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरे कार्य भार संभालती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया जाता है? लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। इस कथन से बच्चों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। प्रश्न नंबर 14। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। ग्रामीण हो या शहरी, महिलाओं को कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के काम करना ही होते हैं। लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। शहरी महिलाएं तो आजकल बाहर कंपनियों में भी कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 15। हरमीत की हड़ताल पर जाने से उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरमीत की हड़ताल पर जाने से बच्चों को लंच बॉक्स नहीं मिला, बच्चों की बस भी छूट गई, उनके पति भी ऑफिस भागे भागे गए। वे बहुत थक चुके थे, उन्होंने शाम की चाय भी नहीं मिली। घर ऐसा हो गया था मानो कोई तूफान मचा हो। उन्हें कोई सामान खोजने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी समस्या हो या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।